कोलकाता कांड का सबसे बड़ा खुलासा सीनियर फॉरेंसिक डॉक्टर सुब्रणो गोस्वामी ने खुलासा किया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे संजय राय को सजा नहीं हो सकती। और ये अपने आप में बेहद बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर की एक टिप्पणी और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जानबूझकर कमजोर बनाई गई है। डॉक्टर गोस्वामी की तरफ से ये महत्वपूर्ण टिप्पणी पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम में संदीप घोष ने के करीबियों का पैनल बनाया गया था। पोस्टमार्टम में संदीप घोष ने अपने लोगों को ही रखा था। जिस तरह का रिपोर्ट बनना चाहिए था उस तरह जो फॉरेंसिक मैनुअल का नियम मानकर रीति मान के नहीं किया। उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया। एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटलिया में लिखा है कि एज नोटेड वाइट थिक विसिड फ्लूइड इन द एंडोसर्वाइकल कैनाल वेट 151 ग्राम। तो उसमें कौन सा टिश्यू और मिक्स्ड है? एक्सटर्नल जेनिटलिया है, इंटरनल जेनिटलिया और दोनों अगर हो तो कौन सा हो? यूटेरस हो, एडनेक्सा हो, क्या वल्वा है, वेजाना है, उसमें नहीं लिखा है। ये एक एम्बिगुइटी का रास्ता छोड़ा है जानबूझ के। दूसरा चीज़ ये है कि उसको कुछ खिलाया गया क्या? आपको सुना है होगा कि डिनर किया एक साथ 4 और कलीग से, उसके बाद ये घटना घटे। तो डिनर में क्या लिया था? उसमें कोई मादक मिक्स्ड हुआ था क्या? उसमें कोई नशे का कोई चीज़ था क्या? तो गैस्ट्रिक जो एस्पिरेट लेना चाहिए था, लैब जो फूड रेमनेंट्स जो लेना था फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, वो नहीं, उसका मेंशन कोई नहीं किया था, मतलब नहीं लिया गया, कलेक्ट नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसा फ्लॉज है। ये फ्लॉज जानबूझ के किया हो सकते क्योंकि ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये डॉक्टर संदीप घोष एक्स प्रिंसिपल का बना हुआ कमेटी है, कमेटी था। उस तीनों एक्सपर्ट को वो ले लिया गया। हम चाह कि किसी दूसरा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो, लेकिन वो डॉक्टर संदीप घोष में उन्होंने नहीं दिया। उसी का आदमी 3 एक्सपर्ट के द्वारा वो किया गया है फॉरेंसिक रिपोर्ट। ऐसा करके कैसे जैसा असली जो अपराधी है उसको सजा कभी नहीं मिला, क्योंकि ये कोर्ट में एस्टैब्लिश करना ये क्राइम इस ऑटोप्सी रिपोर्ट से मुश्किल होगा। तो हम भी इसे सीबीआई और को भी जांच करना चाहिए कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में इतना फ्लॉज और एम्बिगुइटी क्यों रखा गया। कोलकाता कांड का सबसे बड़ा खुलासा सीनियर फॉरेंसिक डॉक्टर सुब्रणो गोस्वामी ने खुलासा किया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे संजय राय को सजा नहीं हो सकती। और ये अपने आप में बेहद बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर की एक टिप्पणी और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जानबूझकर कमजोर बनाई गई है। डॉक्टर गोस्वामी की तरफ से ये महत्वपूर्ण टिप्पणी पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम में संदीप घोष ने के करीबियों का पैनल बनाया गया था। पोस्टमार्टम में संदीप घोष ने अपने लोगों को ही रखा था। जिस तरह का रिपोर्ट बनना चाहिए था उस तरह जो फॉरेंसिक मैनुअल का नियम मानकर रीति मान के नहीं किया। उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया। एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटलिया में लिखा है कि एज नोटेड वाइट थिक विसिड फ्लूइड इन द एंडोसर्वाइकल कैनाल वेट 151 ग्राम। तो उसमें कौन सा टिश्यू और मिक्स्ड है? एक्सटर्नल जेनिटलिया है, इंटरनल जेनिटलिया और दोनों अगर हो तो कौन सा हो? यूटेरस हो, एडनेक्सा हो, क्या वल्वा है, वेजाना है, उसमें नहीं लिखा है। ये एक एम्बिगुइटी का रास्ता छोड़ा है जानबूझ के। दूसरा चीज़ ये है कि उसको कुछ खिलाया गया क्या? आपको सुना है होगा कि डिनर किया एक साथ 4 और कलीग से, उसके बाद ये घटना घटे। तो डिनर में क्या लिया था? उसमें कोई मादक मिक्स्ड हुआ था क्या? उसमें कोई नशे का कोई चीज़ था क्या? तो गैस्ट्रिक जो एस्पिरेट लेना चाहिए था, लैब जो फूड रेमनेंट्स जो लेना था फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, वो नहीं, उसका मेंशन कोई नहीं किया था, मतलब नहीं लिया गया, कलेक्ट नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसा फ्लॉज है। ये फ्लॉज जानबूझ के किया हो सकते क्योंकि ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये डॉक्टर संदीप घोष एक्स प्रिंसिपल का बना हुआ कमेटी है, कमेटी था। उस तीनों एक्सपर्ट को वो ले लिया गया। हम चाह कि किसी दूसरा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो, लेकिन वो डॉक्टर संदीप घोष में उन्होंने नहीं दिया। उसी का आदमी 3 एक्सपर्ट के
द्वारा वो किया गया है फोरेंसिक रिपोर्ट, ऐसा करके कैसे जैसा असली जो अपराधी है उसको सजा कभी नहीं मिला, क्योंकि ये कोर्ट में इस्टेब्लिश करना ये क्राइम इस ऑटोप्सी रिपोर्ट से मुश्किल होगा। तो हम भी इसे सीबीआई और को भी जांच करना चाहिए कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट में इतना फ्लॉज और एम्बिग्विटी क्यों रखा गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।